नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। बाड़मेर जिले के अंदर आदिवासी समाज की परंपरा आज भी सदियों पुरानी देखने को मिली है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक दूल्हा ऊंट पर सवार होकर तोरण बांधने की रस्म को अदा कर रहा है और ये रस्म सदियों पुरानी चलती आ रही है और उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो आज डिजिटल की दुनिया में अलग अलग तरह के सूट, शेरवानी वगैरह अन्य तरह के कई कपड़े जो पहनकर दूल्हा तैयार होता है, मगर इस समाज के अंदर आज भी यानी कि दूल्हा धोती और कुर्ते के साथ में और साफा और उसके ऊपर लगे हुए कलंगी, तुरे और जगमगाती हुई लाइटों की माला के साथ में नजर आ रहा है। ये दूल्हा जो यानी कि परंपरा का निर्वहन करते हुए, बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है और इस समाज के अंदर आज भी इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है जो सदियों से चली आ रही है। आज संस्कृति को लेकर ये कई कई जगह पर ऐसी संस्कृति देखने को मिल रही है। ये दृश्य एक बाड़मेर शहर के अंदर है, जहाँ ग्रामीण इलाकों में तो अक्सर ऐसी देखने को मिलती है, मगर बाड़मेर शहर के अंदर भी ये कुछ समय पहले देखने को मिली हैं, जो आपको रूबरू करा रहा हूँ। और जो दूल्हा तोरण बांधा है वो ऊँट पर बांधा है और ये सदियों से परंपरा चली आ रही है और उसका निर्वहन किया जा रहा है। और बुजुर्ग भी बताते हैं कि ये हमारी सदियों की परंपरा है जो आज भी यानी कि कायम है, चाहे शहर हो या गाँव हो, मगर यही परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है। तो हम आपसे आगे भी रूबरू कराएंगे बुजुर्गों को कि सदियों की परंपरा कब से चली आ रही है और आखिर इस तोरण दूल्हा ऊँट पर ही बैठकर क्यों बांधा जाता है, उसको लेकर भी यानी कि हमने पूछा है तो उन्होंने जवाब भी दिया है। तो देखते रहिए, बने रहिए अब तक न्यूज़ पर और देखिए पूरी इस परंपरा का कि आखिर ये परंपरा कब से शुरू हुई थी और आज दिन तक इसका निर्वहन किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज के अंदर एक अलग ही परंपरा आपको देखने को मिल रही है। तो देख रहिए अब तक न्यूज़। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। ये जैसे कि मैं यहाँ हमारा परिवार की तरह हमारी परिवार से जुड़ा हुआ समाज है रबारी समाज, जो जिसकी परंपरा है कि आज से हम जब बच्चे थे उस टाइम से देखते आ रहे हैं, सभी समाजों ने अपनी परंपरा को छोड़ दिया है और नई नई जैसे आज का मॉडर्न ज़माना चेंज हो रहा है उस हिसाब से सभी समाज चेंज हो रही है अपने साथ मॉडर्न तरीके से। और एक समाज ऐसी है रबारी समाज है जो आज नहीं कई सदियों से जो अपनी परंपरा थी और मॉडर्न ज़माना नहीं अपनाते हुए अपनी परंपराओं का निर्माण करते हुए अपनी परंपराओं को जिस तरीके से जो उनके बुजुर्ग उनकी जो पहले पुरुष जो करते थे उसी तरीके से उनकी शादी का प्रोग्राम होता है। उनमें आज तक हम जो मॉडर्न सिस्टम आया वो उन्होंने आज तक लागू नहीं किया। उनकी जो परंपरा थी जैसे कि सभी समाजों में बंदोली होती है, घोड़े पे बिठाते, रबारी समाज का पुराने रिवाज के हिसाब से ऊँट पर तोरण बांधने का सिस्टम था, जो कि आज भी मतलब ऊँट यहाँ लोगों के पास बहुत कम है। सिटी के पास लोग रहते हैं, उनके ऊँट नहीं मिलता है, भले 100 किलोमीटर दूर से भी मंगाना पड़ता है, पर ऊँट मंगा के और उसी पर ही तोरण इनके बांधने का सिस्टम है। और हम भी कई सालों से देखते आ रहे हैं, जब छोटे थे तब से हम इनके परिवार से जुड़े हुए हैं और इनके यहाँ प्रोग्राम होता है तो हर टाइम ऊँट कहीं से भी अवेलेबल होता है तो अवेलेबल कराते हैं और तोरण ऊँट पर ही बांधते हैं। इनके परंपरा है तो महादेव जी का वरदान है या उस तरीके से पुरानी परंपरा के हिसाब से आज तारीख तक वो उनका पहरवास है, वही उनकी समाज के तरीके से पुराना पहरवास है, न कि मॉडर्न तरीके से। आज तक सूट का सिस्टम आ गया है, शेरवानी का सिस्टम आ गया है, बाकी मॉडर्न होते जा रहे हैं। पर रबारी समाज ने आज तक अपनी परंपरा को जीवित रखा है और अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। काफ़ी सारे अलग अलग समाजों में वो है ना मॉडर्न अलग अलग मॉडर्न की तरह होता है कि बाकी समाज अपने मतलब परंपरा से भटक गए हैं। रबारी समाज एक ऐसा समाज है जो अभी तक अपनी परंपरा को लेकर चल रहा है और आज के इस मॉडर्न युग में जहाँ युवाओं में हर तरीके का रहता है भी उनके यहाँ अच्छा हुआ तो हमारे इससे भी अच्छा होना चाहिए, उनके वेशभूषा में चेंजेज आया तो हमारा रबारी समाज में आज तक ये वेशभूषा में ना तो चेंजेज आया, ना इनके जो रीति रिवाज है सिस्टम है जैसे तोरण बांधना है या पहरवास है वो भी उसी तरीके से चल रहा है। 100 साल से वही चल रहा है, सब सांस्कृतिक कार्यक्रम सदियों से चल रहा है, 100 साल से चल रहा है। जी आज आप यहाँ पे आए, क्या प्रोग्राम था? और शादियों का प्रोग्राम है तो ऊँट पे तोरण लेके आए थे, ये क्या प्रोग्राम? ये जैसे कि मैं यहाँ हमारा परिवार की तरह हमारी परिवार से जुड़ा हुआ समाज है रबारी समाज, जो जिसकी परंपरा है कि आज से हम जब बच्चे थे उस टाइम से देखते आ रहे हैं, सभी समाजों ने अपनी परंपरा को छोड़ दिया है
और नई नई जैसे आज का मॉडर्न ज़माना चेंज हो रहा है, उस हिसाब से सभी समाज चेंज हो रही है अपने साथ मॉडर्न तरीके से। और एक समाज ऐसी है, रबारी समाज है, जो आज नहीं कई सदियों से जो अपनी परंपरा थी और मॉडर्न ज़माना नहीं अपनाते हुए अपनी परंपराओं का निर्माण करते हुए अपनी परंपराओं को जिस तरीके से जो उनके बुजुर्ग उनके जो पहले पुरुष जो करते थे उसी तरीके से उनकी शादी का प्रोग्राम होता है। उनमें आज तक हम जो मॉडर्न सिस्टम आया वो उन्होंने आज तक लागू नहीं किया। उनकी जो परंपरा थी, जैसे कि सभी समाजों में बंदोली होती है, घोड़े पे बिठाते, रबारी समाज का पुराने रिवाज के हिसाब से ऊँट पर तोरण बांधने का सिस्टम था, जो कि आज भी मतलब ऊँट यहाँ लोगों के पास बहुत कम है। सिटी के पास लोग रहते हैं, उनके ऊँट नहीं मिलता है, भले 100 किलोमीटर दूर से भी मंगाना पड़ता है, पर ऊँट मंगा के और उसी पर ही तोरण इनके बांधने का सिस्टम है। और हम भी कई सालों से देखते आ रहे हैं, जब छोटे थे तब से हम इनके परिवार से जुड़े हुए हैं। और इनके यहाँ प्रोग्राम होता है तो हर टाइम ऊँट कहीं से भी अवेलेबल होता है तो अवेलेबल कराते हैं और तोरण ऊँट पर ही बांधते हैं। इनके परंपरा है, तो महादेव जी का वरदान है या उस तरीके से पुरानी परंपरा के हिसाब से आज तारीख तक वो उनका पहरवास है, वही उनकी समाज के तरीके से पुराना पहरवास है, ना कि मॉडर्न तरीके से। आज तक सूट का सिस्टम आ गया है, शेरवानी का सिस्टम आ गया है, बाकी मॉडर्न होते जा रहे हैं। पर रबारी समाज ने आज तक अपनी परंपरा को जीवित रखा है और अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। काफ़ी सारे अलग अलग समाजों में वो है ना मॉडर्न अलग अलग मॉडर्न की तरह होता है कि बाकी समाज अपने मतलब परंपरा से भटक गए हैं। रबारी समाज एक ऐसा समाज है जो अभी तक अपनी परंपरा को लेकर चल रहा है। और आज के इस मॉडर्न युग में जहाँ युवाओं में हर तरीके का रहता है कि उनके यहाँ अच्छा हुआ तो हमारे इससे भी अच्छा होना चाहिए, उनके वेशभूषा में चेंजेज आया तो हमारा। रबारी समाज में आज तक ये वेशभूषा में ना तो चेंजेज आया, ना इनके जो रीति रिवाज है, सिस्टम है, जैसे तोरण बांधना है या पहरवास है, वो भी उसी तरीके से चल रहा है। 100 साल से कोई चल रहा है, सब सांस्कृतिक कार्यक्रम सदियों से चल रहा है, 100 साल से चल रहा है। पेड़ भी आ गई थी, उन बच्चों रह गए लारे डूंगर में पहाड़ में, तो बीते नाकड़ो जो हमने ग्वाड़े रो जी होया करे तो मोटी मैं ही दान देखता हूँ कटे मरुड़ो फरुड़ी लादे वाला तो डूंगर रे मोए 4-5 कन्या जनावर उपाय और घेटिया प्रोग्राम लेने वाली डूबी रही रात भर के नहीं बन दिनों को जियाल जदे राई के राजा महाराजा ने कहता था इन जगह क्लियर नीम दो आ जगह हुरी पूरी है उहे लारे हुए ने मौनोदार दिनों है उहे हिसाबों अदा राई के ने हर एक बोणिए बाटू में वो राई के न राखे क्यों राई के आज तक कोई रो तो हेरियो को नहीं और भगवान महादेव माथे राखी बता रहो ए भोला रबारी भोली जात है वो महादेव माथे राखे उमर बेड़ो महादेव जी पार करे ए परंपरा कितना सालों चलती आवे दादा ए थे तो आ यूं है साक में हुनी मारे हाथ पीढ़ी हुनी जगह तो यूं ही बुझ जावे है अति मार राजा महाराजा टाइम में आज नो कम तो हमने 1000-2000 वर्ष पहले हो स्टार्ट है, आज वो नहीं हुई है। युवा पीढ़ी तो हमें अलग अलग घोड़ों माते आवे शेरवानी घोड़ा हमें बीजी जातरी क्यों जके करे हमने धोबी रे करे गऊ है जो कोई काम नहीं करे उहे रे करे पीपली है तो उन्होंने सेवा सागरी में तो ज्यों पलटे है जो दुनिया करे है अगे टाइम तो रोटी को मिलती नहीं हमें कहूँगा ने भलका चाको जी मैंने कदे होली दियाली दीटा को नहीं હવે અમે ખાનારી કો કરે ને મોટી हम बाजरी लाओ नहीं हकड़ा को नहीं और हाथे को आता कदे